10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ऐसे ही मान के चलते हैं। बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नोन एज, आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट। सर मतलब बोला जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में, शायद पार्ट आपका ध्यान में नहीं है मेरे कौन सा है, उसमें मैंने आपको पहले यूनियन बताया था। जब मैंने कंसेप्ट करवाया 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, उसमें मैंने पहले आपको यूनियन करवाया, फिर इंटरसेक्शन करवाया, और उसके बाद मैंने एक पार्ट्स का जिक्र किया था, एक टॉपिक का, जिसका हमने नाम बोला था कॉम्प्लीमेंट। यही बताया था मैंने आपसे। सर उस पार्ट में हमने मैंने आपको कंप्लीट डिटेल करवाई थी कि क्या होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट और क्या नहीं होता। डन। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज का जो हमारा एक्सरसाइज चलेगा 1.5 चलेगा, यही चलेगा सर कॉम्प्लीमेंट। बच्चे, मैंने फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने ए इज ए गिवन सेट, ए आपका पास कोई भी एक गिवन सेट है, यही हमने जिक्र किया था। और सर मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके पास क्या है, आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, ए कॉम्प्लीमेंट, जिसका सिंबल मैंने आपको ये बताया था। तो ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट व्हिच does not belongs to set A। मतलब सर आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर, मैंने फिर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो ए सेट से बिलोंग नहीं करते, तो उसे हमने क्या बोला था, ए कॉम्प्लीमेंट बोला था। सर मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास यू मेंशन किया, आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास है। मैंने आपसे ए सेट जिक्र किया 1 2 3, और मैंने आपसे कहा आप मुझे इसका ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सर आप यू सेट में ए के एलिमेंट्स छोड़ दो, यानी कि कौन कौन बच गया, 4 एंड 5, तो ये क्या आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। डन। तो सर इसी चीज को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी अगर यू में से मैं ए के एलिमेंट हटा दूंगा तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चे आपको? जब हमने इसके बारे में जिक्र किया तो वहां पर हमने देखा कि हमने काफी सारे जिक्र किया किसके बारे में, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में, कि सर आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 5 होता है। अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास यू होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे तो 5 होगा। ऐसा ही हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने जिक्र किया था, एक मैंने आपको बताया था डे मॉर्गन्स लॉ। सर ये भी मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? डे मॉर्गन्स लॉ में मैंने आपसे बताया था ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ऐसा ही हमने जिक्र किया था। यहाँ तक जिक्र करने के बाद बच्चे मैंने इतना सारा आपको करवाया था। आज हमने जो करना है इसकी एप्लीकेशंस करनी है, मतलब इसके बेस पर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरू करते हैं बच्चे आपके साथ मिलकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यानी कि सर सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज एग्जांपल नंबर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका 20 है। अपनी बुक नोटबुक खोले बच्चे जल्दी। आप देखें एग्जाम्पल नंबर 20। सर क्या कहा एग्जाम्पल नंबर 20 में? आप चेक करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 में आपसे कहता है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है सर, जिसमें आपके पास काउंटिंग नंबर्स है कहां तक, 10 तक। यानी कि सर 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड नेक्स्ट मुझे आपके पास 10 ये मेंशन किए हुए हैं। कहता है सर आपके पास एक सेट ए भी है जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 एंड 9, ये आपके पास गिवन है। एंड आपने फाइंड आउट क्या करना है बच्चे? कहता है आप हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताइए। इससे ही और क्या होगा आप कर सकते हैं, मतलब सर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से आप एक ही एलिमेंट छोड़ दो। सर कौन कौन आ गया, 1 छोड़ दोगे 2 आ जाएगा,
3 छोड़ दोगे 4 आ जाएगा, यानी 2 4 6 8 एंड 10। ये क्या आ गया बच्चे आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आप इसे नोट कर सकते हैं, इतना कर लेंगे आप इसे। सर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जांपल नंबर 21 की तरफ रेफर करेंगे। कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। कहता है सर लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास +1 in your school। of a co-educational school। सर ये co-educational कौन सा होता है बच्चे? जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। एंड आपके पास ए सेट है क्या? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास +1। अब सुनो आप मेरी बात को। कहता है सर जो आपका यू सेट है, ये यू सेट आपका किस में है? कहता है सर जो आपका यू सेट है ना, ये आपका क्लास +1 का ग्रुप है, समझ रहे हो? और उसके अंदर बच्चे आपके बॉयज भी होंगे एंड गर्ल्स भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहता है सर जो ए सेट है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो सर मैंने किसकी बात की? इसने बच्चे ऑल गर्ल्स की बात की, ये आ गया। बात समझ में है? इसने पूछा सर ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कौन आएगा? सर ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आ गया? सर ए कॉम्प्लीमेंट में बॉयज आ जाएंगे, मतलब सर ये आ गया लॉजिक। तो यानी कि सर अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो नोन है सेट ऑफ ऑल बॉयज। आप इस राइटिंग की तरह मत जाना, ये मेरी ठीक ठाक है। सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास +1 इन स्कूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। डन? कोई डाउट यहां तक? कर लेंगे आप इसे भी, करें बच्चे जल्दी से आप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 भी देखिए यहाँ। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कहता है आपसे? कहता है सर यू आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। यू आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। लो जी सर यू हमने सेट मेंशन किया। साथ ही आपके पास ए एंड बी सेट गिवन है। सर ए सेट आपके पास क्या है? 2 3 है। बी सेट आपके पास क्या है? 3 4 5। आप बुक में चेक करेंगे, ये आपके पास गिवन होगा। डन? देन आपसे पूछा क्या है? कहता फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपसे पूछा हुआ है। एंड हेंस शो दैट, एंड हेंस शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये आपसे पूछा होगा। सर इसी चीज का नाम मैंने आपसे जिक्र किया था, हम क्या कहते हैं बच्चे? डी मोर्गन्स लॉ। ये जिक्र किया था मैंने आपसे। सर आते हैं क्वेश्चन में, मैं आपसे कहूं ए कॉम्प्लीमेंट, आप मुझे बताइए जरा क्या होगा। तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बोले सर ए के एलिमेंट छोड़ दो। सर अगर हम ए के एलिमेंट छोड़ देंगे तो क्या आ गया? 2 3 आप स्किप कर देंगे तो 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। आप समझदार हैं बच्चे। मैं अगर आपसे बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर पूछता हूँ तो सर आप बी के एलिमेंट छोड़ देंगे, कहोगे सर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, आएगा। अब क्या पूछा? कहता है सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सर अगर इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन देखोगे तो दोनों में क्या कॉमन है? सर 1 है एंड और कौन है? 6 है। सर और कौन है? 6। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। इतना पार्ट हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए। तो लो जी सर हम लोग ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर देते हैं। सर ए यूनियन बी क्या क्या आ जाएंगे आपके पास? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। और सर अगर मैं यहाँ से बात करूं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप इन एलिमेंट्स को स्किप कर दो। कौन कौन आ गया आपके पास? 1 आ गया एंड 6 आ गया। और ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है बच्चे? ये दोनों आपके सेट कैसे हैं?
इक्वल सेट है और यहाँ से हमने जो प्रूव करना था क्वेश्चन में वो भी हमारा प्रूव होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें यहाँ। डन। और आइडेंटिटी वगैरह मैंने आपको सारी बता रखी है प्रीवियस क्लास में भी, मैंने आज को भी आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हम शुरू करते हैं बच्चे एक्सरसाइज आपकी 1.5 करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए आप, बुक में कहता है लेट यू, क्वेश्चन नंबर 1, यू आपके पास क्या गिवन है, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल सेट कहता है सर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। कहता है सर सेट ए भी आपके पास गिवन है 1 2 3 एंड 4, सेट बी भी आपके पास गिवन है 2 4 6 8 एंड सेट सी भी आपके पास गिवन है 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है सर आप ये कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आई होप आपका हो गया होगा मेरे लिखने से पहले। कर लिया आपने, कीजिए आप, देखिए इनको स्किप कर दें, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 एंड 8 और 9 आंसर। बी कॉम्प्लीमेंट, सर बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट्स को आप छोड़ दो, तो 1 3 5 7 9 विदाउट बचे यहां तक। नेक्स्ट आपसे बोला थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले तो हमें ए यूनियन सी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सर ए यूनियन सी क्या आएगा 1 2 3 4, सर सी ये रहा 3 है 4 है 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछो, तो सर कॉम्प्लीमेंट में आप इनको छोड़ दो, कौन आ जाएगा 7 आ जाएगा 8 आ जाएगा 9, ये आपका कोई डाउट यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट आपसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कितने हो गए, थर्ड हो गया ना, 4 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सर पहले तो हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए। सर 1 2 3 4, 2 4 ऑलरेडी आ चुके, 6 8, तो सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 आ चुका, 7 आ जाएगा, 8 आ चुका, 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा है, कहता है सर फिफ्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर हम तो फाइंड आउट करके देखेंगे, तो बच्चे आप कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप पहले लो मैं कर ही देता हूँ यार, ए कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, इनको छोड़कर 5 6 7 8 एंड 9, और अगर आप इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सर ये वापस से ए ही आ जाएगा, इनको छोड़ के 1 2 3 4 और ये इक्वल टू ए आ गया। सिक्स्थ पार्ट है बच्चे आपके पास, कहता है सर बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो हमें बी माइनस सी पता होना चाहिए ना, तभी आप बी माइनस सी बताओगे, समझ रहे हो आप। बी ये रहा सी ये रहा, कॉमन क्या है 4 कट जाएगा 6 कट जाएगा, तो 2 एंड 8 आ गया, 2 एंड 8 आ गया ना बी में से। और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी आ चुका, 9, ये आपका कोई डाउट है क्या? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। आप नोट करें जल्दी से इसे, नोट क्या करें, आप बिना देखे करें, इसको इजी सा क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। अब कहता है सर आपके पास आपने क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये इसने बोला, फुल स्टॉप आएगा,
कहता है सर ए सेट ये था ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चे ए बी सी आप स्किप कर दो, क्या आ गया आपके पास, डी आ गया, ई आ गया, एफ जी और ये एच, आंसर हो जाएगा आपका। समझदार है आप। सर अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो आपके पास ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, सर डी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, एफ भी नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा, एच आएगा। समझ रहे हैं सर। अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट की बात यहां से करता हूं तो ए स्किप हो जाएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी नहीं आएगा, एच आएगा। कोई डाउट? एंड लास्ट पार्ट बच्चे इसका डी कॉम्प्लीमेंट आपके पास, सर एफ छोड़ दो, ए आएगा, नहीं आएगा, ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। लो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कर सकते हैं आप इसे, करिए आप जल्दी करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करें। कहता है सर आप इस सेट को फॉर एग्जांपल मैंने ए नाम दे दिया, तो मेरे यहाँ पे मैं इससे क्या पूछा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट में से पूछा। क्या बोला क्वेश्चन में बच्चे, कहता है सर टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, मतलब जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो आपका क्या हो गया बच्चे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। हो गया नहीं हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए सेट में आपसे क्या बोला फर्स्ट पार्ट में, कहता है सर x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब आप मेरी बात सुनो, नेचुरल नंबर में दो तरीके के नंबर इंक्लूड होते हैं सर, इवन एंड ओड। क्या बोला मैंने, देखो ये मेरे पास नेचुरल नंबर है जो कि यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो नंबर है इवन एंड ओड। सर एक सेट मेरा इवन है, तो जो इवन को अगर मैं हटा दूं तो ये मेरे पास क्या बच गया, कॉम्प्लीमेंट, और वो कौन सा नंबर है, ओड नंबर। यानी कि सर यहाँ पर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, x इज एन ओड नंबर, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड में कहता है सर x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कोई डाउट यहां तक आपको? नहीं सर। नेक्स्ट में x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो सर जो 3 के मल्टीपल है वो तो सेट है, जो 3 के मल्टीपल नहीं है वो क्या बच गया आपका, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब सर यहां पर मैं क्या लिखूं, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। कहता सर x इज ए प्राइम नंबर। अब सुनो थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ समझा रहा हूं मैंने नेचुरल नंबर लिखे टोटल, इसमें एक तो प्राइम हो गया, एक कंपोजिट हो गया, और एक और मेरे पास टर्म बचती है 1, क्योंकि सर प्राइम, कंपोजिट और 1 ये तीनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर बनाते हैं। तो इसने सेट तो प्राइम नंबर का बोल दिया, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, x इज ए नेचुरल नंबर, या आप कह सकते हैं x इज ए कंपोजिट नेचुरल नंबर एंड 1। कोई डाउट यहां तक? यानी कंपोजिट नंबर आ जाएंगे और 1 आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट में। डन सर। यहां पर x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो सर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होते वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मींस x इज ए नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कोई डाउट यहां तक? कहता है सर x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मतलब सर x इज ए नेचुरल नंबर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डन सर। फिर कहता है x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट होगी, सीधी सी बात है। तो लो जी सर, आप लिख लोगे ना, क्या लिखोगे आप, x इज ए नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट में एंड x नॉट परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। डन सर। यहां से देखो इस 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 3, यानी इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आया, कौन आया, 3।
और अगर मैं 3 को हटा दूं तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब सर x इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 3, कोई डाउट यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई डाउट बचे यहां तक? इतने काम में आपको कोई डाउट हो तो कर सकते हैं आप इसे, सारा स्पेस भर दिया यहाँ पर। करें आप एक बार इतना, देन यहां तक सर। नेक्स्ट सर यहां से देखो 2x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 4, और x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, यानी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया। कौन एलिमेंट आया, जो कि 2 एलिमेंट आ गया। सर अगर मैं यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूं तो थोड़ा सा, ये तो आपकी कौन सी होती है तो ये भी आपकी क्या नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा और अगर मैं इसको सेट, अब यहाँ पे स्पेस कम है ना इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n, कि जो x है वो नेचुरल नंबर होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एंड कैसा होगा, देखो 2 तो इसके अंदर आ गया तो आपका x 2 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब कॉम्प्लीमेंट में आप 2 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके नेचुरल नंबर बच गए वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। डन बच्चे। हो सकता है आपकी बुक में आंसर गलत हो, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने चेक किया वो वहां पर इक्वल टू 2 लिखा हो, रॉन्ग आपका। सर x ग्रेटर देन 7 इक्वल टू, तो ये आपका सेट 7 से शुरू हुआ, 7 8 9 10 ऐसे ऑन चलता जाएगा। तो सर यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएंगे भाई, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 एंड 6। मतलब जो इससे लेस है वो सारे के सारे किस में आ गए बच्चे, आपके कॉम्प्लीमेंट में आ गए। कोई डाउट यहाँ तक? डन सर। उसके बाद इस पे आ गया अपन, कौन सा पार्ट है ये, 11। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x मोर देन 9/2 आएगा। 9/2 जहां तक मुझे पता, आपको पता 4.5 होता है, यानी अगर मैं सेट की बात करूं तो 5 से शुरू हो गया। समझ रहे हो? तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आ गया सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? आई होप आपको समझ में आया होगा। सर कैसे, देखो मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, मान लो 0 1 2 3 4 और ये 5। तो कहते हैं ये 4.5 आ गया आपका, 4 ये 9/2। तो इधर वाला ये तो सेट हो गया, तो इधर वाला जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? करें आप नोट जल्दी से इसे, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर आपके पास यूनिवर्सल सेट में 1 to 9 एलिमेंट है। ए सेट ये है आपका एंड बी सेट आपका ये। आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी। तो बच्चे पहले मैं एलएचएस को सोल्व करना चाहूंगा। मतलब सर अगर मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आप क्या कहोगे सर, पहले ए यूनियन बी तो बताओ हमें। तो सर ए यूनियन बी में देखो क्या क्या आ जाएगा आपके पास से, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 ये आ गई। और अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, किसकी बात करें हम, कॉम्प्लीमेंट की, तो सर कॉम्प्लीमेंट में 2 3 4 5 6 7 8 आप छोड़ दो, कौन कौन बच गए, 1 एंड 9। ये आपका आंसर हो गया। सर अगर मैं सेकंड पार्ट की बात बच्चे यहां से करना चाहूं, तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला, कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। सर ए कॉम्प्लीमेंट कहां से है भाई, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कहां है, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी तो ये रहा। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा चेक करते हैं, 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 एंड 9। अब दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करो सर, क्या आया दोनों में कॉमन 1 और कौन है 9। तो आपके दोनों सेम आए या नहीं आए, इसको भी जस्टिफाई हम कर सकते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
आपका इक्वल आ गया किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट बचे आपको यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं सर, पहले हमें ए और बी का इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 2 3 5 और कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट का अगर हम जिक्र करें, ये आपकी LHS होगी सेकंड पार्ट की। तो क्या क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। आप सिर्फ 2 को छोड़ दो। सर अगर RHS में हम बात करें, ये आपकी RHS थी। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, कहाँ है A कॉम्प्लीमेंट, ये रहा, B कॉम्प्लीमेंट ये रहा। मर्ज कर दो, 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये आपका आ गया A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जुड़े रहिए, देखिए आप इसको रफ कर देते हैं इसे। उसके बाद आपका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया डन, जिसके बेस पे मैं आपको आज 1-2 क्वेश्चन भी दूंगा एक्स्ट्रा इसी क्वेश्चन के तुरंत बाद आपको करने के लिए। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना शायद, क्वेश्चन नंबर आपका 5, ड्रा द डायग्राम, ड्रा एप्रोप्रिएट डायग्राम, एप्रोप्रिएट डायग्राम। फर्स्ट पार्ट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B, और कंप्लीट का क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो सर ये क्या होता है, देखो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, और ये सेट आपका U हो गया, ऐसा ही बनता है। और बच्चे अगर मैं देखो, एक ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक और मार्कर, एक मिनट, जो रेड जोन है ना ये आपने मार्क नहीं करना, ठीक है, जो रेड जोन है। तो सर रेड जोन में देखो ये वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक है, ये क्या पोर्शन आ गया आपका बच्चे, ये जो पोर्शन है ये A यूनियन B है। ये जो पोर्शन आपका ये A यूनियन, ये आपने मार्क नहीं करना, A यूनियन B है। तो सर हमें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़कर ये जो मैं कर रहा हूं, अब जो लाइनिंग में लगा रहा हूं इसमें, ये आपने मार्क करना है डायग्राम। तो बच्चे ये जो पोर्शन हमारे पास आया, ये क्या आ गया, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ गए आप? कोई डाउट यहाँ पर? सेकंड में कहता है सर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पोर्शन तो आपका यही आएगा जो मैंने अभी मार्क कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा रिप्रेजेंट करना। कैसे सर, ये आपका U, A, ये B, मैं कहता हूं जी A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट में मैं यूं लाइनिंग कर लगा रहा हूं, A को छोड़कर बाकी जितना बच गया वो सारा आपका क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट। डन सर, B कॉम्प्लीमेंट की यूं लगा रहा हूं। और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आपकी डबल लाइनिंग हो। सर देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक ये वाला जो पोर्शन है, आप ध्यान से देखो ये सिंगल लाइनिंग है या नहीं है, और जो बाकी डबल बच गया वो यही तो है जो मैंने इसमें अंडरलाइन किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई डाउट दोनों डायग्राम में? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसी में थर्ड पार्ट।
कहते हैं सर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए इजीली, आप कर सकते होंगे, आप करें खुद भी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। तो सर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा आप अंडरलाइन कर दो। लो जी, ये सारा का सारा क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कहते हैं सर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने अभी जो पीछे डायग्राम बनाया था उसमें जिस पोर्शन पर आपकी सिंगल लाइनिंग भी ड्रॉ हुई थी, चाहे सिंगल हुई हो चाहे डबल हुई हो, आप ध्यान में आप चेक करो पिछला डायग्राम जो अभी हमने यहाँ बनाया था। यहाँ पर बल्कि अभी तक ये थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है, मैं छोटा सा बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो सर उसमें कुछ लाइनिंग यूं गई थी अपनी, पहले यूं गई फिर आपकी यूं गई थी। सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट बचा था, बाकी सारे में कहीं पर सिंगल लाइनिंग थी तो कहीं पर डबल लाइनिंग थी। समझे आप मेरी बात को? तो जो जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो सारा आपका आ जाएगा, कर लेंगे आप इसे, रफ कर दें इसे भी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका, कहता है लेट यू बी द सेट ऑफ, कर दो रफ में, let U be the set of all triangles in a plane, all triangles in a plane, ठीक है जी। if A is the set of all triangles with, if A is the set of all triangles with at least one angle, at least one angle different from 60 degree, ए कॉम्प्लीमेंट आपने बोला। अच्छा क्वेश्चन आप समझ रहे हो, कहता है सर यू के अंदर कौन कौन सी ट्रायंगल आ गई। देखो मैं आपको छोटा वैसे समझाने के लिए, कहते हैं जिसका हो सकता है एक एंगल 60 डिग्री का हो। सर और कौन सी आ गई जिसका हो सकते हैं दो एंगल 60 डिग्री के हो, ये आ गई। सर तीसरी जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हो वो इसमें नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, दोनों में से एक एंगल आपका डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपका एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए किससे? 60 डिग्री से। तो ये है बच्चे, और यू के अंदर सारी ट्रायंगल है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया? सर जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के हो? 60 डिग्री। जिस एंगल के तीनों ट्रायंगल की, बाकी सारे ट्रायंगल्स भी आ गए, इसके अंदर ऐसा नहीं है, बाकी सारी जिसका जो भी एंगल बनता हो। डन। इसने को क्या बोला, कहता है सर वो सभी आपके जिनका एक एंगल कम से कम किससे डिफरेंट करता हो? 60 डिग्री के से। हो सकता है तीनों एंगल आपके 60 डिग्री से डिफरेंस करते हो, मतलब सर ये 50 का हो गया, ये आपका हो गया, सॉरी ये मैंने मान लिया आपका 70 का हो गया, ये 60 का हो गया, और ये आपका 50 का हो गया। हो सकता है सॉरी ये तो एक आई क्या 60 या 70 और 40 लो, ठीक है। डन। हो सकता है ये एंगल आपका 40 का हो, ये 70 का हो, ये 70 का हो, या तो तीनों ही एंगल 60 से डिफरेंट करते होंगे। आप फिर से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है एक एंगल 60 डिग्री का हो, दोनों एंगल 60 डिग्री के हो, या हो सकता है कोई भी एंगल आपका 60 डिग्री का ना हो। आप समझे मेरी बात को? ये तीनों केस हो सकते हैं। ये इसने किसका नाम दिया? इसको सेट ए का नाम दिया कि सर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हो सकता है अगर एक एंगल 60 डिग्री का तो भी वो उसमें आएगी, कोई एंगल 60 का नहीं है तो भी इसमें आएगी, दो एंगल 60 के तो भी इसमें आएगी,
लेकिन कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट होना चाहिए, आपके तीनों एंगल सेम नहीं हो सकते। तो सर ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा जिसके तीनों एंगल कितने डिग्री को 60 डिग्री को। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, और यही आपका कितना आ गया, डन। क्वेश्चन नंबर 7, कहता फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, फिर है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और एक लास्ट आपसे पूछा होगा यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। करें सर, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया हुआ है किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है आंसर। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, यू। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू। और यू का आप यूनियन करेंगे ए के साथ, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आपके पास कंसीडर होता है, तो कौन आएगा, यू आएगा। डन। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सर फाई होता है। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फाई। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फाई होता है। और फाई का इंटरसेक्शन आप ए से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। हमेशा छोटा सेट कंसीडर होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इतने काम में बच्चे आपको कोई डाउट है तो डन। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड क्या था बच्चे, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। आपकी बुक में सेकंड पार्ट में कहता है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये पूछा होगा आपका सेकंड। ये भी ठीक है इसके साथ। सर फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू, और यू का इंटरसेक्शन आप ए से करोगे तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बता रखा है, हमेशा छोटा सेट कंसीडर होता है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेकंड ये हो गया आपका, ये सेकंड का बी पार्ट मान लो, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, और ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।